फिल्म की शुरुआत में हम बहुत सारे भेड़ियों को लोहे की खदान से लोहा निकालने का काम करते हुए देखते हैं। अचानक ताई लंग नाम का एक बाघ आता है। वह उनसे कहता है कि वे जाकर अपने योद्धा को सूचित करें कि ताई लंग वापस आ गया है और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। फिर दृश्य ड्रैगन योद्धा के गांव में कट जाता है, जहां हम पो को देखते हैं, जो एक पांडा है। पो अपने गांव और गांव वालों से कहता है कि यहां हर कोई शांति से रहता है। मास्टर शिफू, जिन्होंने पो को कुंग फू सिखाया और उन्हें ड्रैगन योद्धा बनाया, उनसे मिलने आते हैं। वह पो को बताते हैं कि ड्रैगन योद्धा के रूप में उनके दिन खत्म हो गए हैं। पो के लिए समय आ गया है कि वह शहर के लिए किसी और को ड्रैगन योद्धा के रूप में चुने, जबकि उसे खुद ध्यान करना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्तियों को अनलॉक करना चाहिए, अपनी आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये अवधारणाएं पो को स्पष्ट नहीं थीं। वह ड्रैगन योद्धा बने रहना चाहता है, लेकिन मास्टर शिफू उसे स्पष्ट रूप से बताता है कि उसे ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उनके ग्रैंड मास्टर भी यही चाहते थे और इसीलिए उन्होंने पो को अपना स्टाफ दिया। अनिच्छा से पो को उसकी बात माननी पड़ती है। मास्टर शिफू एक नए ड्रैगन योद्धा को चुनने के लिए शहर में एक कार्यक्रम आयोजित करता है। इस कार्यक्रम में कई कुंग फू चैंपियन आते हैं और अपना हुनर दिखाते हैं। मास्टर शिफू पो से कहता है कि वह उनमें से किसी एक को नया ड्रैगन योद्धा चुने। पो वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे देखता है, जो इस बात से दुखी थे कि वह अब ड्रैगन योद्धा नहीं रहा। उन्हें देखने के बाद पो सभी को बताता है कि वह अगला ड्रैगन योद्धा है और वह भविष्य में भी ड्रैगन योद्धा बना रहेगा। मास्टर शिफू इससे परेशान हो जाता है। वह फिर से समझाता है कि पो के लिए आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करना और ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। इस बार पो ध्यान करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि कोई उसके महल में घुस आया है। यह एक लोमड़ी है जो चोरी करने आई है। पो लोमड़ी को पकड़ने के लिए अपने कुंग फू कौशल का उपयोग करता है और क्योंकि वह चोरी करने आई थी, वह उसे जेल भेज देता है। जब लोमड़ी को जेल ले जाया जा रहा होता है तो एक भीड़ पो के लिए एक संदेश लेकर आती है। ताई लंग वापस आ गया है और पो को उससे लड़ना चाहिए। यह सुनने के बाद पो डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने खुद ताई लंग को मार दिया है। यह कैसे संभव है कि ताई लंग वापस आ गया है? लोमड़ी, जिसे ले जाया जा रहा था, पो से पैरों के निशानों का अनुसरण करने के लिए कहती है, क्योंकि वे संकेत दे सकते हैं। लोमड़ी को अब जेल में डाल दिया गया है, लेकिन पो उसकी कही बातों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। इसलिए पो उसी लोहे की खदान में जाता है जहां ताई लंग दिखाई दिया था। वह देखता है कि ताई लंग के पैरों के निशान अचानक छोटे पैरों के निशान में बदल जाते हैं, जो उसे और भी भ्रमित कर देता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वह जेल में लोमड़ी से मिलने जाता है। पो लोमड़ी से पूछता है कि पैरों के निशान इतने छोटे कैसे हो गए और वह इसके बारे में क्या जानती है। लोमड़ी जवाब देती है कि पो जिसे ताई लंग समझता है, वह वास्तव में ताई लंग नहीं है। वह एक गिरगिट है जो अपना रूप किसी में भी बदल सकता है और उसकी योजना पूरी दुनिया को नष्ट करने और इस जगह पर राज करने की है। लोमड़ी पो को बताती है कि वह जानती है कि गिरगिट कहाँ रहता है। पो उससे जगह बताने के लिए कहता है, लेकिन लोमड़ी जवाब देती है, मुझे इससे क्या मिलेगा? मैं जेल में हूं। पो समझ जाता है कि वह भी जेल से बाहर निकलना चाहती है। वह उसे जेल से बाहर निकालता है और वे गिरगिट को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। अपनी यात्रा में पो और लोमड़ी खूब बातें करते हैं। लोमड़ी बताती है कि जब वह छोटी थी तो उसके माता पिता मर गए थे। उस मुश्किल समय में कुछ चोरों ने उसका साथ दिया, उसका पालन पोषण किया और उसे चोरी करना सिखाया, जिससे उसे जीवित रहने में मदद मिली। वह पो को यह भी बताती है कि उसके सभी दोस्त उसी शहर में रहते हैं जहां गिरगिट रहता है। यही वजह है कि वह उसके बारे में इतना कुछ जानती है। फिर वे पो के साथ उसके दोस्तों से मिलते हैं, जो उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे बहुत खतरनाक हैं। पो और लोमड़ी अब गिरगिट के महल की ओर बढ़ते हैं। चूंकि पो गिरगिट का दुश्मन है, इसलिए कोई भी उनका स्वागत नहीं करेगा। वे चुपके से महल में प्रवेश करते हैं। हालांकि वापस आते समय उन्हें कई मगरमच्छ सैनिकों का सामना करना पड़ता है, जो गिरगिट के लिए काम करते हैं। यह अजीब व्यवहार सभी मगरमच्छों को जगा देता है। इससे पहले कि मगरमच्छ उन्हें पकड़ सकें, लोमड़ी और पो दोनों महल के अंदर भाग जाते हैं। महल के मेन एरिया में जाने के रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि पो तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि लोमड़ी पीछे रह गई है। फिर अचानक एक बड़ा लोहे का पिंजरा पो पर गिर जाता है। लोमड़ी यह देखकर चिंतित हो जाती है और पो से पिंजरा उठाने की कोशिश करती है।
पो उसे अपनी जादुई छड़ी देता है, जिसका उपयोग वह पिंजरे को उठाने के लिए कर सकती है। लेकिन जैसे ही लोमड़ी को छड़ी मिलती है, वह ऐसे बर्ताव करती है जैसे वह पो को जानती ही नहीं। इस समय गिरगिट हंसता हुआ आता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा, यह लोमड़ी तुम्हारी मदद करेगी? मैंने इसे बचपन से पाला है, यह मेरे लिए यह सब कर रही थी। गिरगिट पो को लोमड़ी की कहानी सुनाता है और कहता है, जब वह छोटी थी तो मैंने उसे अकेला देखा था, लेकिन अकेली होने के साथ साथ वह बहुत होशियार और बहादुर थी, इसलिए मैंने उसे पाला, और यही कारण है कि वह आज भी मेरे काम की है। जिस दिन वह काम की नहीं रहेगी, मैं उसे छोड़ दूंगा। लोमड़ी ये शब्द सुनती है और उसे यकीन नहीं होता कि जिसे वह इतना सम्मान देती थी और अपना मालिक मानती थी, वह उसका इस्तेमाल कर रहा था। गिरगिट का साथ देने में अपनी गलतियों का एहसास होने पर वह अब उसका साथ नहीं देने का फैसला करती है। वो गिरगिट से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मेरी छड़ी क्यों चाहिए? गिरगिट जवाब देता है, एक समय था जब मैं कुंग फू सीखना चाहता था। मैं हर कुंग फू मास्टर के पास गया, लेकिन किसी ने मुझे नहीं सिखाया क्योंकि सभी ने कहा कि मैं बहुत छोटा और कमजोर था। गुस्से में आकर मैंने काला जादू सीखा। मेरा जादू इतना शक्तिशाली है कि मैं किसी का भी रूप ले सकता हूं, लेकिन मैं उनके जितना शक्तिशाली नहीं हूं। उतना शक्तिशाली होने के लिए मुझे उनकी शक्तियों की आवश्यकता है, इसीलिए मुझे आपकी छड़ी चाहिए थी। मुझे पता है कि आपकी छड़ी साधारण नहीं है। अगर किसी की शक्तियों के साथ मिल जाए तो यह आत्माओं की दुनिया का रास्ता खोल सकती है। मैं मृत कुंग फू मास्टर्स की आत्माओं को इस दुनिया में लाना चाहता हूं और उनकी शक्तियों से बहुत शक्तिशाली बनना चाहता हूं। यह सब सुनकर पो बहुत गुस्सा हो जाता है। वह पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। उसे इतनी मेहनत करते देख गिरगिट कहता है, मैंने अपने जादू से यह पिंजरा बनाया है और यह इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। पो गुस्सा हो जाता है और पिंजरे को तोड़ने के बजाय अपने नीचे की जमीन को तोड़ देता है। गिरगिट के सैनिक पो पर हमला करते हैं, लेकिन वह अपने कुंग फू कौशल से उन्हें हरा देता है और पिंजरे से बाहर आ जाता है। जैसे ही पो बाहर आता है, वह लोमड़ी को उसकी छड़ी पकड़े हुए देखता है। लोमड़ी कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी छड़ी गिरगिट को नहीं दी जानी चाहिए थी। पो उससे छड़ी लेने जाता है, लेकिन वह असली लोमड़ी नहीं है, यह गिरगिट है। जब पो छड़ी को छूता है तो उसकी शक्तियां और छड़ी की शक्तियां मिल जाती हैं। गिरगिट अपने जादू के जरिए इन शक्तियों को अपने वश में कर लेता है और अब आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। इन शक्तियों को लेने के बाद गिरगिट पो को उठाता है और उसे अपने महल से नीचे फेंक देता है, जो एक टावर जितना ऊंचा है। पो के गिरने और मरने से पहले कोई उसे पकड़ लेता है। ये पो के दोनों पिता हैं। पो उनसे पूछता है कि उन्हें उसके बारे में कैसे पता चला और वे यहां कैसे आए। वे जवाब देते हैं, हमें तुम्हारी चिंता थी, इसलिए हम तुम्हें ढूंढने आए। पो उन्हें बताता है कि गिरगिट ने उसे धोखा दिया और उसकी छड़ी ले ली, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई। उसके पिता उसे लड़ने से मना करते हैं, लेकिन पो ने पहले ही अपनी गलती सुधारने और अपनी छड़ी वापस पाने का फैसला कर लिया है। इस बीच गिरगिट पो की शक्तियों और छड़ी की शक्तियों का उपयोग करके आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलता है। वह सबसे पहले आत्माओं की दुनिया से ताई लंग को बुलाता है, उसकी सारी शक्तियां ले लेता है और पूछता है, तुम्हें छड़ी कैसे मिली? मुझे पता है कि यह पो का है। गिरगिट कहता है, मैंने इसे उससे लिया है। ताई लंग जवाब देता है, यह संभव नहीं है कि पो आपको अपनी छड़ी इतनी आसानी से दे दे। गिरगिट कहता है कि उसने इसे पो से लिया है। अब छड़ी की शक्ति से वह आत्माओं की दुनिया से सभी कुंग फू मास्टर्स को बुलाने और उनकी शक्तियां लेने की योजना बनाता है। यह सुनकर ताई लंग गुस्सा हो जाता है और गिरगिट के आदमियों पर हमला करना शुरू कर देता है। गिरगिट ताई लंग की सभी शक्तियों को अपने वश में करता है, उसे कमजोर बनाता है और उसे एक पिंजरे में कैद करता है। इसी तरह गिरगिट आत्माओं की दुनिया से सभी कुंग फू मास्टर्स को बाहर लाता है और उन्हें कैद करता है। दूसरी तरफ पो गिरगिट से लड़ने के लिए आ रहा है। लोमड़ी उसके सामने आती है, कहती है, मैं बदल गई हूं, मुझे माफ कर दो। पो को उस पर भरोसा नहीं है। लोमड़ी कहती है, मुझे पता है कि गिरगिट बुरा है और मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूं। पो गिरगिट के महल में पहुंचता है। पो लोमड़ी पर जरा भी भरोसा नहीं करता और वो गिरगिट के सामने पहुंच जाता है, फिर उसे बातों में उलझा देता है और अचानक एक लोहे की वस्तु गिरगिट के एक सैनिक पर गिराई जाती है। हमला लोमड़ी ने ही किया था, जिससे गिरगिट बहुत गुस्सा हो गया। गिरगिट अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करके एक बड़े राक्षस में बदल जाता है।
आत्माओं की दुनिया से उसने जो भी मास्टर्स लिए थे उनकी शक्तियों को मिलाता है। पो और लोमड़ी डरते नहीं हैं। गिरगिट एक बड़े पांडा में बदल जाता है और पो उससे लड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वे लड़ते हैं पो की शक्तियां कम होती जाती हैं और गिरगिट उसे एक पिंजरे में कैद कर देता है। लोमड़ी उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन पो उसे अपनी शक्तियों को बर्बाद न करने के लिए कहता है। वह उसे अपनी छड़ी देता है और जैसे ही वह उसे लेती है लोमड़ी को एक अजीब शक्ति प्राप्त होती है और एक झटके में गिरगिट को हरा देती है। पो पिंजरे से भाग जाता है और लोमड़ी पो से पूछती है, अगर तुम खुद बाहर निकल सकते थे तो तुमने मुझे अपनी छड़ी क्यों दी? पो कहता है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ताकतवर हो। मैं तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखा रहा था जिसे तुमने जल्दी सीख लिया। गिरगिट पीछे से पो पर हमला करता है लेकिन पो तैयार है और खुद को बचा लेता है। वह गिरगिट को हराने के लिए अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है और फिर सभी मास्टर की शक्तियों को आजाद करता है और गिरगिट को फिर से कमजोर बनाता है। सभी कुंग फू मास्टर पो के सामने झुकते हैं। पो के मास्टर ने उससे कहा, मुझे लगता था कि ड्रैगन वॉरियर बनने का तुम्हारा फैसला सही नहीं था, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम एक अच्छे ड्रैगन वॉरियर हो। मास्टर ने पो से कहा कि उन्हें आत्माओं की दुनिया में वापस जाने की जरूरत है। पो उनके लिए आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलता है और वे वापस चले जाते हैं। जाने से पहले मास्टर गिरगिट की गर्दन पकड़ते हुए कहते हैं, वह भी इतनी अच्छी नहीं है। वह यहां रहने के लायक नहीं है। उसे हमारे साथ आना चाहिए। गिरगिट के जाने के बाद खतरा खत्म हो जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। पो अपने गांव लौटता है और मास्टर शिफू की सलाह पर ध्यान लगाने का फैसला करता है। उसने अब एक नया ड्रैगन वॉरियर चुना है जो कोई और नहीं बल्कि लोमड़ी है। मास्टर शिफू उसके फैसले से सहमत हैं। पो के 4 दोस्त जो गांव छोड़कर चले गए थे भी वापस लौटते हैं और लोमड़ी को ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करते हैं। पो अपना ध्यान जारी रखता है और इसके साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मूवी? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।